हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 8th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 24 सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट है 17 दिसंबर 2020 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ, जिसके के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल, जो कि अपनी पत्नी से वायदा करते हैं कि वो उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर 250 रुपये देंगे, लेकिन वो रुपए देने में असमर्थ होते हैं और वो इसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि अगर मैं रुपए नहीं दे पाया समय पर तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वर्कशीट। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों यूं ही बीत गए, ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, मतलब झाऊ लाल ने 7 दिन का समय दिया था कि वो अपनी पत्नी को 7 दिन में 250 रुपये दे देंगे, ठीक है। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर देने का वायदा किया था, लेकिन 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए और वो रुपयों का कोई प्रबंध नहीं कर पाए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी, वो बहुत परेशान होने लगे। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। वो सोचने लगे कि अगर मैं अपने वायदे पर खरा नहीं उतरा तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अपने ही घर में अपनी ही साख का था, साख मतलब अपनी इज्जत का। उन्हें लगा कि अगर मैं रुपए नहीं दे पाया तो मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी और देने का पक्का वायदा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। कौन सोचेगी? उनकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी ने पहले ही कहा था कि आप 250 रुपये देने का वायदा तो कर रहे हो, मैं क्या समझूं कि आप मुझे 7 दिन में दे देंगे या मैं इसे 7 साल समझूं। ठीक है बच्चों, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। तो बार बार झाऊलाल को यही चिंता हो रही है कि अगर वो समय पर रुपए नहीं दे पाए तो उनकी पत्नी की नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो पड़े। वह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया। किसने? उनकी पत्नी ने पहली बार मुंह खोलकर कुछ रुपए मांगे। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर क्या वह मुंह दिखलाएंगे? दम दबाकर निकल भागने का मतलब है कि अगर वह मुंह छुपाकर और चुप रह जाते हैं, मतलब समय पर रुपए नहीं दे पाते हैं, तो क्या वो अपनी पत्नी को दोबारा अपना मुंह दिखा पाएंगे? मतलब दोबारा क्या इस तरह की शान भरी बातें कह पाएंगे? खैर एक दिन और बीत गया, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, अपनी दुख भरी बात सुनाई और संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली थे, उनके पास भी देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। मतलब उन्होंने भी वायदा कर दिया कि मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से लाकर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर सकूं। अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं तुम्हारे मकान पर मिलूंगा, तुमसे तुम्हारे मकान पर मिलूंगा, मतलब मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। डामल फांसी का मतलब होता है आजीवन कारावास कर देना या दंड देना या देश निकाला कर देना। तो लाला झाऊमल बार बार यही सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं भी दे पाऊंगा तो वो मुझे कौन सी फांसी की सजा दे देगी, थोड़ा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। अब वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो कितनी व्यंग भरी हुई हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती है, उनके पेट में थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है उनको। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, कुछ प्यास मालूम हुई उनको, घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो प्यास महसूस हो रही थी। तो उसने लगा कि वो पानी की उन्हें ज़रूरत है, तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। अब उस अपनी पत्नी को देखकर तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो। अब वो सोच रहे हैं, बार बार उनके मन में यही विचार चल रहे हैं कि बिलवासी मिश्र जो कि जिसने कहा था कि शाम तक रुपए दे देगा, उसको आना था, और यदि वो नहीं आया तो वही शाम आज थी, मतलब आज की वही शाम थी जब उसने कहा था कि वो उसे रुपयों का इंतजाम करके दे देगा। और हफ्ते का अंतिम दिन भी था। कल 250 रुपये का या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। अब वो बार बार सोच रहे हैं कि या तो मैं उस अपनी पत्नी को 250 रुपये दे दूं, और नहीं तो जो मेरी अकड़ है, जो मेरी हेकड़ी है, जिस शान के साथ मैं रहता हूँ, वो
खत्म हो जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके। तो बच्चों इसमें आए हुए कुछ शब्दों को समझते हैं। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम, खुक का मतलब खाली, हेकड़ी का मतलब अकड़, डावल फांसी का मतलब होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला देना, उधेड़ बुन का मतलब होता है दुविधा। तो बच्चों इस पूरी वर्कशीट में आपने जानी कि लाला झाऊमल किस दुविधा में फंसे हुए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी से वायदा तो किया था रुपए देने का 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन वो व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे थे। तो गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? तो कौन सी चिंता सता रही थी बच्चों? पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को अपनी प्रतिष्ठा व साख खोने की चिंता सता रही थी। अगर वह अपनी पत्नी को समय पर पैसे न दे पाए तो उनकी नज़रों में लाला झाऊलाल की कोई कीमत न रहेगी। दूसरा प्रश्न है, लाला जी के मित्र व पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया? दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी ने वायदा किया कि उनके पास रुपए नहीं हैं पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करेंगे और मिल गए तो कल शाम तक दे देंगे। तो बच्चों ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। तीसरा प्रश्न है, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी? तो लाला जी ने नौकर को क्यों आवाज़ दी थी बच्चों? अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जब लाला जी छत पर टहल रहे थे तो उनके मन में इसी बात की बेचैनी थी कि क्या वो अपनी पत्नी को समय पर रुपए दे पाएंगे। तो वो इसी बात से परेशान थे, बेचैन थे, उन्हें प्यास लगी थी। तो देखिए लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी थी। इसके बाद बच्चों एक गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। बच्चों इस तरह के अनुभव सभी व्यक्तियों के साथ होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत छोटे छोटे से वायदे हम कर देते हैं लेकिन उन्हें हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते, तो उससे हमें बड़ा ही अजीब महसूस होता है। तो देखिए ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ जो मैंने यहाँ लिखा है, ऐसी स्थिति जब आप अपना वायदा न पूरा कर पाए हों। तो ये गतिविधि को शीर्षक दिया मैंने, हाँ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। मेरी कक्षा में एक नई छात्रा आई, उसके साथ मेरी अच्छी मित्रता हो गई, लेकिन एक दिन जब वह अपना पर्स घर में भूल आई तो घर जाने के लिए रिक्शे का किराया देने के लिए उसने मुझसे रुपए मांगे, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने उससे किसी से मांग कर लाने व उसकी सहायता करने का वायदा किया, लेकिन छुट्टी तक कक्षा में अध्यापिका पढ़ाती रहीं और मैं उसके लिए रुपए का इंतजाम नहीं कर पाई। उस दिन उसको घर पैदल जाना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ तथा सारे दिन मन बेचैन रहा। तो बच्चों इस तरह से ये हुई गतिविधि का उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।